साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पुस्तक परिचय या समीक्षा के क्रम में आज हम एक बहुत ही अच्छी काव्य पुस्तक का परिचय लेकर आपके सम्मुख फिर से हाजिर हैं। पुस्तक का नाम है नावक के तीर। ये साझा दोहा संग्रह है। इसके संपादक हैं सुधाकर पाठक जी, जो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन किया है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ने। वर्ष 2025 में यानी इसी वर्ष ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। 120 पृष्ठ की पुस्तक है, ये पेपरबैक पुस्तक है और इसका मूल्य रखा गया है 250 रुपये। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली द्वारा तृतीय हिंदुस्तानी भाषा काव्य प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत 51 दोहाकारों की ये पुस्तक छपी है, नावक के तीर के नाम से। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी की कृति बिहारी सतसई का प्रसिद्ध दोहा है। ये बात हम सब जानते हैं। इस दोहे का भाव कुछ यूं है कि बिहारी जी की बिहारी सतसई के दोहे देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन वे किसी नावक के तीर की तरह गंभीर और गहरे घाव करते हैं। अर्थात इन छोटे छोटे दोहों में बहुत बड़ा अर्थ, ज्ञान और भाव भरा हुआ होता है। आज प्रसंगवश मुझे ये दोहा याद आ गया, क्योंकि मेरे हाथ में नावक के तीर नामक ऐसा ही एक साझा दोहा संग्रह है, जिसका एक एक दोहा अपने आप में गहरे भाव और अर्थ समेटे हुए है। इस दोहा संग्रह में संकलित दोहों का रसास्वादन करने से पहले मैं आपको हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, जिसने ये पुस्तक छपवाई है, के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली एक स्ववित्त पोषित संस्था है, जो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए निस्वार्थ भाव से निरंतर
विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अकादमी ने गीत और गज़ल पर निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन के पश्चात अपनी तृतीय निःशुल्क पुस्तक प्रकाशन योजना के अंतर्गत नावक के तीर पुस्तक में देश भर से चयनित 51 दोहाकारों के दोहे प्रकाशित किए हैं। साहित्य संवर्धन के ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने पर मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष सुधाकर पाठक जी और उनकी टीम के बहुत ही निष्ठावान और समर्पित साथियों विनोद पाराशर, राजकुमार श्रेष्ठ तथा सुषमा भंडारी जी आदि को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस संकलन में 51 दोहाकार सम्मिलित किए गए हैं और सभी ने एक से बढ़कर एक दोहे सर्जित किए हैं। जी तो चाहता है सभी के कुछ न कुछ दोहे आपके साथ साझा करूं, परंतु पुस्तक के इस सूक्ष्म परिचय या समीक्षा के सीमित समय के वीडियो में ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः कुछ साथियों के दोहे आपके साथ मैं साझा करूंगा। उन्हीं दोहों से आपको इस दोहा संग्रह में संचित दोहों के भाव तथा कथ्य की गहराई का अनुमान हो जाएगा। दो पंक्तियों में बड़ी से बड़ी बात कहने का जो जादू गज़ल के एक शेर में होता है, वही दोहे की दो पंक्तियों में भी होता है। यही कारण है कि अनेक प्रख्यात शायरों ने भी उत्कृष्ट दोहे कहे हैं। हिंदी कवियों के दोहों के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित हुए हैं और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ये देखकर हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि दोहा विधा का भविष्य उज्जवल है। आइए इस दोहा संग्रह के कुछ दोहों पर नजर डालते हैं। चाहे तुम मेरा कहो या अपनों का स्वार्थ, चाहे तुम मेरा कहो या अपनों का स्वार्थ, मैं अंदर से बुद्ध हूँ ऊपर से सिद्धार्थ, मैं अंदर से बुद्ध हूँ ऊपर से सिद्धार्थ। संकलन में पहले पृष्ठ पर छपने वाले तथा अकादमी की ओर से सम्मानित होने वाले युवा साहित्यकार राहुल शिवाय के इस दोहे में छिपे गहन अर्थ
और भाव को समझकर आप रचनाकार के चिंतन की गहराई का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। अंदर से बुद्ध होना के प्रयोग ने दोहे को कितना चमत्कारी बना दिया है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और दोहा देखें इस संकलन का। हिंदी उर्दू के यहाँ जो हैं पैरोकार, हिंदी उर्दू के यहाँ जो हैं पैरोकार, उनके घर की आबरू अंग्रेज़ी अखबार, उनके घर की आबरू अंग्रेज़ी अखबार। हम भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्धन के हिमायती बनते हैं, परंतु घर और परिवार में अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। मनोज कामदेव जी ने अपने इस दोहे में व्यक्ति के दोगलेपन को किस खूबसूरती के साथ उकेरा है। हेरा फेरी ने किया ये कैसा विध्वंस, हेरा फेरी ने किया ये कैसा विध्वंस, बगुले घुसे कतार में मौन खड़े हैं हंस, बगुले घुसे कतार में मौन खड़े हैं हंस। आदरणीय प्रोमिला भारती जी ने इस दोहे में आज के दौर में बिगड़े हुए निज़ाम का क्या खूबसूरत चित्रण किया है, आप देख सकते हैं। एक और दोहा देखिए कि दुनिया भर में फिर रहे यूं तो लाख फकीर, दुनिया भर में फिर रहे यूं तो लाख फकीर, मुश्किल है मिलना मगर उनमें एक कबीर, मुश्किल है मिलना मगर उनमें एक कबीर। श्री सुरेंद्र कुमार सैनी जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि दुनिया में पीर फकीरों की भरमार है, परंतु उनमें से कोई कबीर अर्थात सच्चा फकीर मिलना आज बहुत कठिन है। उन हाथों को ही मिलें सदा जलन के घाव, उन हाथों को ही मिलें सदा जलन के घाव, तेज हवा से दीप का जो भी करें बचाव, तेज हवा से दीप का जो भी करें बचाव। अलका शर्मा जी अपने इस दोहे में कहती हैं कि हवा से दिए की सुरक्षा करने में हाथों का जलना तो स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह हरिराम पथिक जी का गांव से शहरों की तरफ तेजी से हो रहे पलायन की त्रासदी व्यक्त करता हुआ ये दोहा भी देखिए जरा। नगर पास होते रहे गांव हो गए दूर, नगर पास होते रहे गांव हो गए दूर, नगरों में खोता रहा
पथिक गाँव का नूर, नगरों में खोता रहा पथिक गाँव का नूर। मुझ नाचीस के दोहों को भी इस महत्वपूर्ण दोहा संग्रह में स्थान मिला है। सो एक दोहा ये भी देखें। पत्नी के श्रृंगार का ले आए सामान, पत्नी के श्रृंगार का ले आए सामान, माँ के चश्मे का उन्हें रहा नहीं कुछ ध्यान, माँ के चश्मे का उन्हें रहा नहीं कुछ ध्यान। मैं समझता हूँ मेरा ये दोहा भी निसंदेह आपको कुछ चिंतन के लिए प्रेरित करेगा। इस दोहा संग्रह से एक और वरिष्ठ साहित्यकार का दोहा देखें। कविता ऐसी चाहिए करे मनुज कल्याण, कविता ऐसी चाहिए करे मनुज कल्याण, जो इस गुण से है रहित वह कविता निष्प्राण, जो इस गुण से है रहित वह कविता निष्प्राण। श्री ब्रजराज किशोर राहगीर जी का ये दोहा हमें बताता है कि यदि कविता में कोई सामाजिक या मानवीय पहलू न हो तो कविता भला किस काम की। कहा पेट ने पीठ से खुलकर बारंबार, कहा पेट ने पीठ से खुलकर बारंबार, तेरे मेरे बीच में रोटी की दीवार, तेरे मेरे बीच में रोटी की दीवार। श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी का ये मार्मिक दोहा भी हमें गहन चिंतन के लिए प्रेरित करता है। सुनता उसका बाल मन दिन में 100 बार, सुनता उसका बाल मन दिन में 100 बार, ओ छोटू उस मेज पर जल्दी कपड़ा मार, ओ छोटू उस मेज पर जल्दी कपड़ा मार। श्री राजपाल सिंह गुलिया जी का ये दोहा एक बाल मजदूर की व्यथा का कैसा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। एक और दोहा देखिए संकलन से। जहर उगलने की लगी इंसानों में होड़, जहर उगलने की लगी इंसानों में होड़, शने शने जाने लगे सांप बस्तियां छोड़, शने शने जाने लगे सांप बस्तियां छोड़। श्री धर्मपाल धर्म जी का ये दोहा आज के इंसान के दूषित जहरीले सोच की पराकाष्ठा को बयान करता है। साथियों, ऐसे कितने ही मर्म को छूने वाले कथ्य और भाव से भरपूर दोहों से ये संग्रह भरा पड़ा है।
मैंने समय सीमा की बाध्यता के चलते कुछ ही दोहाकारों के एक एक दोहे का उल्लेख यहाँ किया है, परंतु सभी साहित्यकारों के दोहे एक से एक बढ़कर हैं, अनुकरणीय हैं, प्रेरणादायी हैं। यहाँ मैं इस पुस्तक में संकलित सभी 51 दोहाकारों के नामों का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। जो 51 दोहाकार इस पुस्तक में छपे हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं: राहुल शिवाय, सुशीला शील स्वयं सिद्धा, हरिराम पथिक, संदीप मिश्र सरस, त्रिलोक सिंह ठकुरेला, सत्यम भारती, गरिमा सक्सेना, डॉक्टर रामनिवास मानव, कमलेश व्यास कमल, डॉक्टर तुलिका सेठ, हलीम आईना, अलका शर्मा, ओंकार सिंह विवेक, सुरेश कुशवाह तन्मय, विभा राज वैभवी, संदीप सृजन, सरिता गुप्ता, सूर्य प्रकाश मिश्र, रमा प्रवीर वर्मा, डॉक्टर मनोज कामदेव, संजय तन्हा, कृष्ण सुकुमार, शीतल वाजपेयी, रघुविंद्र यादव, नीलम सिंह, अनंत आलोक, डॉक्टर फहीम अहमद, व्रजराज किशोर राहगीर, वृंदावन राय सरल, अमरपाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, किरण प्रभा, विनयशील चतुर्वेदी, राम किशोर सोनकिया किशोर, डॉक्टर माणिक विश्ववर्मा, नवरंग, डॉक्टर गीता पांडे अपराजिता, व्यग्र पांडे, डॉक्टर मनोज अबोध, डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल, डॉक्टर नूतन शर्मा नवल, प्रोमिला भारती, सुरेंद्र कुमार सैनी, राजपाल सिंह गुलिया, डॉक्टर मधु प्रधान, योगेंद्र वर्मा व्योम, कुलदीप कौर दीप, प्रबोध मिश्र हितैषी, धर्मपाल धर्म, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, अजय अज्ञात तथा मोहन द्विवेदी। इस पुस्तक की भूमिका वरिष्ठ साहित्यकारों डॉक्टर लक्ष्मीशंकर वाजपेयी तथा देवेंद्र माझी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक की संकल्पना को मूर्त रूप देने में इन दोनों वरिष्ठ साहित्यकारों की महती भूमिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि लगभग 231 से अधिक रचनाकारों में से 51 दोहाकारों को चुनना कोई आसान कार्य नहीं रहा होगा इन लोगों के लिए। इस पुस्तक में संकलित सभी दोहों की भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। हाँ, प्रूफ रीडिंग को लेकर
कुछ और सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। इस पुस्तक में संकलित विभिन्न कथ्यों और भावों को पिरोए हुए दोहों को पढ़कर निसंदेह ये कहा जा सकता है कि सभी दोहाकारों की लेखनी जागरूक है। सबकी ही लेखनी अपने सृजन से समाज को सार्थक संदेश देने का सामर्थ्य रखती है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि दोहों की इस दस्तावेजी पुस्तक को इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से मंगाकर अवश्य पढ़ें। मेरा दावा है आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। अंत में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक जी तथा उनकी टीम को हिंदी काव्य के उन्नयन के लिए उनके सार्थक प्रयास पर हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। और हमेशा की तरह आप सभी साहित्य प्रेमियों से वही अनुरोध कि कृपया मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में इस पुस्तक परिचय पे अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। साहित्यकारों और साहित्य में रुचि रखने वाले अपने मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो निःशुल्क सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। सादर प्रणाम।